हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भोपाल लोकसभा सीट से तमाम विवादों और हंगामों के बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को करीब 3,64,822 वोटों के अंतर से हरा दिया, जो इन चुनावों में एक बड़ा उलटफेर था। मंगलवार को नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो एक सांसद के तौर पर मिलने वाले वेतन को खुद पर खर्च नहीं करेंगी, बल्कि देश के सभी जरूरतमंदों पर खर्च करेंगी, उनकी जरूरतें पूरी करेंगी। साध्वी ने कहा कि वो अब तक जैसा जीवन यापन करती आई हैं, ठीक उसी तरह से आगे भी करती रहेंगी। उनके सांसद बनने के बाद उनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह का जीवन वो अभी तक जीती आई हैं, बिल्कुल वैसा ही जीवन यापन वो आगे भी जारी रखेंगी। जहां साध्वी सांसद चुने जाने के बाद अपने जीवन को पहले जैसे ही भिक्षा के सहारे जीने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके चुनाव के दौरान दिए गए आपत्तिजनक बयान उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब ये तो आप जानती हैं कि कुछ दिन पहले साध्वी ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को सच्चा देशभक्त बता दिया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल खड़ा हो गया था। साध्वी के इस बयान की विरोधी खेमों ने जमकर आलोचना की थी और खुद बीजेपी की हाई कमान भी उनके इस बयान से खासे नाराज हो गए थे। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चाहे साध्वी अपने इस बयान को लेकर माफी मांग ले, लेकिन वो उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। वहीं भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने भी इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इस मामले में नाराजगी जताते हुए उन्हें 17 मई को एक नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा था, जो बीती 27 तारीख को पूरे होने के बाद भी साध्वी की तरफ से नहीं आया है। न ही अब तक इसकी अनुशासन समिति की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी किसी भी बीजेपी नेता के पास है। जबकि शाह ने बयान जारी करते हुए कहा था कि अनुशासन समिति की रिपोर्ट आने के बाद वो इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। बीजेपी की ओर से उस वक्त इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भरोसा दिलाया गया था कि इस बार साध्वी को आसानी से माफ नहीं किया जाएगा, जबकि बीजेपी जीत के बाद से ही इस मामले पर अब टाल मटोल करती नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश भाजपा की माने तो अनुशासन समिति सारी बातों पर सोच विचार कर रही है। जैसे ही इस मामले में कोई फैसला लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, तुरंत इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले वो इस पर कोई बात नहीं कर सकते। हालांकि 10 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अनुशासन समिति की ओर से कोई भी रिपोर्ट न आना साफ बयां कर रहा है कि भाजपा ने चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसके बाद विपक्ष एक बार फिर इस बयान को लेकर सक्रिय हो गया है। कमलनाथ सरकार का मानना है कि बीजेपी नाराजगी का सिर्फ दिखावा कर रही थी, जनता के बीच पार्टी को लेकर कोई गलत संदेश ना जाए, बस इसलिए ही औपचारिक तौर पर ऐसा बयान दिया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या भाजपा ने चुनाव में मिली एक तरफा जीत की खुशी के चलते उनके सारे नेताओं की भूल चूक माफ कर दी है, उनके द्वारा दिए गए बयानों को नजरअंदाज कर दिया है, या फिर देर से ही सही लेकिन बीजेपी अपने शब्दों पर कायम रहते हुए इस मामले पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नैतिक